इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। केजरीवाल के नए बंगले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जारी कर दिया नए बंगले की तस्वीर। केजरीवाल का बंगला महल से कम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। साथ ही एक और बात कही गई और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी का मतलब आलिशान आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के नए बंगले को लेकर के मुखर है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का मतलब समझाते हुए बीजेपी ने कहा आलिशान आदमी पार्टी इस आपका नाम है। और जो नया बंगला है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वो तस्वीर भी अब आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल सादा जीवन जीने की बात कर रहे थे, बिना किसी प्रोटोकॉल के रहने की बात कर रहे थे, वो केजरीवाल इस वक्त बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। जो आलिशान बंगला है, जो बनाने में खर्च बहुत हुआ है और उसमें केजरीवाल रह रहे हैं। तो केजरीवाल के नए बंगले को लेकर के आम आदमी पार्टी एक तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके ऊपर निशाना साध रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे बंगले की खासियत क्या है और उसको आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो केजरीवाल का बंगला है उसमें 4 बेडरूम है, 1 हॉल है। साथ ही आप ये समझिए कि 1 वेटिंग रूम है, इसके साथ ही डाइनिंग रूम है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए कि पेरेंट्स रूम है, गेस्ट रूम है, मास्टर लाउंज है, मास्टर बेडरूम है। ये उसकी खासियत है। 95 लोधी स्टेट इसका नंबर है। ये बंगला फिलहाल केजरीवाल को अलॉट हुआ और केजरीवाल के इसी बंगले को लेकर के फिलहाल विवाद शुरू हो गया है। इससे पहले शीश महल को लेकर के विवाद हुआ था, केजरीवाल के बंगले को लेकर के, और एक बार फिर से अब इस बंगले को लेकर के विवाद शुरू हुआ है। केजरीवाल की तरफ से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, केजरीवाल का नया बंगला जिस पर यह विवाद हुआ है, और दूसरी जो तस्वीर है वो बंगले के अंदर की तस्वीर है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, बीजेपी ने जारी किया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तस्वीर को जारी किया गया है। इस बंगले की खासियत क्या है वो भी हमने आपको एक एक करके बताया और अब इसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो ये दावा कर रहे थे कि इतने सादा जीवन को रखेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा और कोई तामझाम नहीं होगा, कोई ऐसा माहौल नहीं होगा, वो आखिर ऐसे बंगले में क्यों रह रहे हैं। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। ये आज देखकर समझ आता है। ये देखिए, ये इनका ड्राइंग रूम है, ये इनका लिविंग रूम है, नीचे कारपेट देखिए, ऊपर का छत देखिए, ये इनके सोफे हैं, सोफा ऑप्शन 1, सोफा ऑप्शन 2, ये इनकी टेबल्स हैं। ये घर देखकर ऐसा दिल्ली के ल्यूटन जो भी सरकारी घर हैं उनमें से शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं केजरीवाल के नए बंगले के बाहर से। हमारे साथ देवेश कुमार जुड़ रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से तान्या अचूक हैं और साथ ही चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रोहित बंसल हैं। लेकिन सबसे पहले देवेश, आपके पास, आप उस बंगले के बाहर हैं और उसी बंगले को लेकर के विवाद हो रहा है, बताइए और क्या जानकारी मिली है। तो आपको देवेश के पास हम लिए चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जब केजरीवाल इसी बंगले में शिफ्ट होने की बात हो रही है और फिर अब बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि आखिर साधारण बंगला क्यों नहीं वो ले सकते। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उस केजरीवाल के नए बंगले के बाहर से। देवेश, इतना बवाल क्यों हो रहा है इस बंगले को लेकर के? क्या वो बहुत हाईटेक है इसलिए?
देखिए, बिल्कुल जो प्रवेश वर्मा है वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी बंगले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास है, सरकारी जो आवास है, क्योंकि एक राष्ट्र पार्टी के संयोजक हैं, तो ऐसे में ये हकदार होते हैं कि दिल्ली में जो है सरकारी आवास मिले। और इसी आवास के लिए जब नहीं मिल रहा था तो कोर्ट का जो दरवाजा था वो अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया था। उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द, क्योंकि राष्ट्र संयोजक हैं एक पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको आवास जो है अलॉट किया जाए। 95 लोधी रोड पर ये स्थित है, ये जो 7 टाइप का जो बंगलो है। लेकिन इसको लेकर प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि जो इसके अंदर की जो तस्वीरें, वो दावा जो कर रहे हैं कि लग्जरी तस्वीरें जो उन्होंने एक तरह से दिखाई हैं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी पर ये कह रही है कि वो पूरी तरह से वो तस्वीरें जो प्रवेश वर्मा ने जारी की हैं वो फर्जी तस्वीरें हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि सीएम रेखा गुप्ता का घर खोलिए, एलजी का घर खोलिए और फिर अरविंद केजरीवाल मीडिया के लिए अपना यही वाला घर जो सरकारी आवास है, क्योंकि कल ही आधिकारिक तौर पर इसमें अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए पहुंचे। बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया कि कोर्ट के आदेश के बाद जो केंद्र सरकार से जो सरकारी आवास बंगला, क्योंकि 7 टाइप का ये बंगलो है, ये अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी में सीनियर लीडर भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने सवाल उठाया। देवेश, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली से अहम खबर यह है कि दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है। केजरीवाल का नया पोस्टर जारी किया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को तानाशाह कहा है। केजरीवाल की सोच तानाशाही वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने यह पोस्टर जारी किया है और अब आगे चल करके और ज्यादा विवाद होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। तान्या हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। तान्या, बीजेपी इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है? जी देखिए, लगातार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाती आई है। उनके तान्या बने रहिए इस वक्त।